इतनी ज्यादा क्यों है, इन बच्चों के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी इतनी विकसित क्यों है। उस जमाने की जो चीजें थी उसको देखने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने सर्वे कराया। और एक अंग्रेज अधिकारी को आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, सबसे ज्यादा इस देश के अंदर घूमने वाला और रहने वाला अंग्रेज अधिकारी जिसने एजुकेशन सिस्टम पर काम किया, उसका नाम था थॉमस वेव मैकाले, टीवी मैकाले। सुना है आपको मैकाले का एजुकेशन सिस्टम? तो मैं वैसे तो 200 से ज्यादा इतिहासकार हुए हैं, 200 से ज्यादा, कुछ उसमें फ्रेंच हैं, कुछ डच हैं, कुछ डेनिश हैं, कुछ स्कॉटिश हैं, कुछ अंग्रेज हैं, बहुत सारे 200 से ज्यादा इतिहासकार जिन्होंने भारत के अतीत पर काम किया, भारत की सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत पर काम किया और देखा कि भारत देश के अंदर वो सब डॉक्यूमेंट्स देखे, वो सब लाइब्रेरीज देखी जिनके अंदर भारत की नॉलेज, भारत का ज्ञान भरा पड़ा था। लेकिन ये जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था टीवी मैकाले, ये भारत देश के अंदर घूमता है और ये पूरा सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट लेकर के पेश होता है ब्रिटेन की संसद में 2 फरवरी 1835 को। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़ा होकर के एक बात कहता है सभी अंग्रेजों को, सभी सांसदों को, और ये कह रहा है कि आई हैव एंड ब्रेक दिस कंट्री इंडिया बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री। मैं पूर्वी भारत में गया, पश्चिमी भारत में गया, उत्तर भारत में गया और दक्षिणी भारत, चारों तरफ घुमा हूं, लेकिन इस भारत देश के अंदर मुझे एक भी बैगर, भिखारी नहीं दिखाई देता और थीफ माने चोर दिखाई देते। कब कह रहा है? 2 फरवरी 1835। और आप समझदार पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप गूगल पे सर्च करके इसका ये पूरा का पूरा वहां का दिया हुआ भाषण आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहां तक ही नहीं कहता, बड़ी गजब की बात कह रहा है भारत के बारे में। और ये एक अंग्रेज इतिहासकार बोल रहा है, ये मेरी अपनी बात नहीं, अंग्रेज कह रहा है। वो कहता है कि आई हैव सीन सच वेल्थ इन दिस कंट्री इंडिया बट वी कैन नॉट इमेजिन टू कॉन्क्यूर दिस कंट्री। कि हम ये अनुमान ही नहीं लगा सकते कि भारत देश के अंदर इतनी अपार संपत्ति है, कितनी कि सामान्य घरों में जाओ, विशिष्ट घरों में जाओ, जहां पर भी जाओ, सोने के सिक्कों के ऐसे ढेर लगे हैं जैसे अनाज के ढेर लगे हैं। तो कितनी अपार संपत्ति भारत के पास में होगी। यही कारण बना कि दुनिया ने एक विशेषण और लगाया भारत के साथ में, वो था सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया बोला जाता था, विश्व गुरु बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। और क्यों बोला जाता था? खाली केवल जो अंग्रेजों ने हमको इतिहास पढ़ाया। तो जब ये ब्रिटेन की संसद में खड़ा होकर के कह रहा है, और बच्चों आपके लिए नहीं, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए कह रहा है, आप जानते हो कि एक बात और बड़ी गजब की कहता है इमाम, जब आप इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ोगे तो आप विचार करोगे भारत की विरासत कितनी ऊंची रही और अंग्रेजों ने कितना सीखा है भारत से। ये टीवी मैकाले एक बात और वहां कहता है कि जब मैं घूम रहा था भारत देश के अंदर तो मैंने लाखों गुरुकुल देखे। गुरुकुल मैंने वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है स्कूल थे, वो लाखों की संख्या में। और प्रत्येक गांव में एक स्कूल होता है जिसको वो गुरुकुल बोलते हैं, ऐसा वो कह रहा है। और ये गुरुकुल केवल बॉयज के ही नहीं होते हैं, इनमें से आधे से ज्यादा गुरुकुल किसके हैं? गर्ल्स। मैंने लड़कियों के लिए अलग तरीके के गुरुकुल है। और बड़ी गजब की बात तो एक और कह रहा है कि उन गुरुकुलों में पढ़ाने वाली जो शिक्षिका हैं, आचार्य हैं, वो महिलाएं हैं। ये सुनकर के स्तब्ध हो गए सब लोग। पार्लियामेंट में खड़े होकर के कई सांसदों ने कहा कि झूठ, हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि अंग्रेजों के यहां तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अंग्रेजों के यहां तो जानते हो क्या कहा जाता था कि महिलाओं में, स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। 1950 तक। और ये मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, इन बात को नोट करिए, रिकॉर्ड करिए। अगर ये बाकायदा आपको डॉक्यूमेंट्स ना मिले, दस्तावेज ना मिले, तो तब आप मुझे कहना कि आचार्य अनु शास्त्री खड़ा होकर के क्या बोलता है। 1950 तक, क्योंकि उनका एक दार्शनिक था, बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ, कई सारे हुए हैं यूरोप में फिलोसफर, लेकिन एक फिलोसफर जिसको वो अपना भगवान मानते थे, उनका नाम था प्लूटो। पढ़ा है आपने प्लूटो? सुकरात हुए हैं, प्लूटो हुए हैं, लेकिन प्लूटो का जो सिद्धांत था, प्लूटो क्या कहता था कि आत्मा केवल राजा के अंदर होती है, प्रजा में आत्मा नहीं होती। और उसने प्लूटो ने एक स्ट्रेटिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया
और कैसा वर्गीकरण किया कि एक वर्ग तो है राजाओं का और दूसरा वर्ग है प्रजा का, और प्रजा के वर्ग में भी उसने 4 प्रकार के स्ट्रेटिफिकेशन किए। और वो क्या कहता है 4 वर्गों में कि पहला वर्ग वो है जो व्यापारी वर्ग है, उद्योग का काम करता है, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, वो फर्स्ट वर्ग में आते हैं। और सेकंड जो है उसमें वर्ग में क्या होता है, वो कह रहा है कि सेकंड वाले में जितने टीचर्स हैं, शिक्षक या जितने भी आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, म्यूजिशियन, ये सब लोग किसमें आते हैं, सेकंड वर्ग में। और थर्ड वर्ग में कौन आता है, तो कहते हैं किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर। और पूछा कि चौथे नंबर पर कौन आता है, कि चौथे नंबर पर आती हैं महिलाएं। ऐसे वो डिवाइड कर रहा है, प्लूटो की बात कर रहा हूं मैं। और इसी डिवाइडेशन के कारण उन्होंने अपने पब्लिक में, अपने लॉज में, प्लूटो के लॉज पढ़ना, उसमें उन्होंने यही कारण लिखा है कि एक बात बड़ी गहरी कह रहा है प्लूटो, जिसको आज हम अपना पूरा का पूरा यूरोप ही नहीं पूरा वर्ल्ड कहता है कि प्लूटो जैसा व्यक्ति दार्शनिक कितनी बड़ी बात बोल रहा है। प्लूटो कह रहा है कि यदि मैं कल्पना भी करूं, गलती से, एक वर्ड यूज किया, मैं गलती से यदि कल्पना करूं कि चलो प्रजा में भी आत्मा आ जाए, तो स्त्रियों में तो कभी नहीं आएगी, महिलाओं में आत्मा ही नहीं होती। और यही कारण बना कि उसने अपने लॉज में लिखा है सभी न्यायाधीशों के लिए, सभी जजेस के लिए एक बात कही है कि कोई भी न्यायाधीश महिलाओं की गवाही को कतई स्वीकार न करे। और 1950 तक एक भी महिला की गवाही यूरोप के अंदर नहीं होती थी। जुडिशियरी सिस्टम, उसको गवाही देने का अधिकार नहीं था। और जब गवाही देने का अधिकार नहीं था तो एक आंदोलन चला बहुत बड़ा। आप फ्रांस की एक लेखिका हुई है बहुत बड़ी, उसने यूरोप में बड़ा आंदोलन चलाया। आप सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़िएगा थोड़ी सी जरा। और उस फ्रांस की लेखिका का नाम क्या था, सिमोन द मौवार। सिमोन द मौवार। और ये सिमोन द मौवार, इसने जब बड़ा आंदोलन चलाया, आंदोलन क्या था, विमेंस लीग, स्त्री मुक्ति है। और स्त्री मुक्ति को लेकर के सिमोन द मौवार एक आंदोलन चलाती है, और ये आंदोलन वर्षों वर्षों चलता है। बच्चों, बालिकाओं के लिए कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जब हजारों लाखों की संख्या में बेटियां पढ़ रही हैं भारत देश के अंदर, वहां यूरोप में आंदोलन चलता है स्त्री की शिक्षा के लिए। इट वाज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, इट वाज द एजुकेशन सिस्टम व्हिच नेम गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। सो आई वांट टू से यू दैट अबाउट द गुरुकुल सिस्टम व्हाट वाज। सिमोन द मौवार ने जब आंदोलन चलाया, चलाने के बाद में वहां के लोग जागे, और जागने के बाद में उन्होंने कहा, जागे जब, तो उन्होंने विचार किया, थोड़ा सा परिवर्तन किया, चेंजेस किया। और चेंजेस कितना हुआ कि 3 महिलाएं मिलकर के एक पुरुष के बराबर मानी जाएंगी, इतनी गवाही हो सकती। यानी 3 महिलाएं मिलकर के गवाही दें तो एक पुरुष के बराबर मानी जाएगी। ये था अंग्रेजों का सिस्टम। और ये सिमोन द मौवार ये मर गई, फिर एक्सपायर हो गई, लेकिन उसके बाद में वो एक बात कहती कि चलो खैर मैं इतना तो करने में सफल हुई कम से कम। पहले तो गवाही आत्मा ही नहीं मानते थे, आत्मा ही नहीं होती। और 1950 तक इसी यूरोप की बात करता हूं बच्चों, जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं। पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी बात है। 1950 तक यूरोप में, ब्रिटेन में और पूरे यूरोप के जितने कंट्री है, उनमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोट डालने का अधिकार नहीं। और केवल वोट डालना ही नहीं, महिलाएं बैंक में अकाउंट भी नहीं खोल सकती। और अकाउंट यदि खोलना चाहती है तो या तो बेटे के नाम से खोले या अपने पति के नाम से खोले। पति नहीं है तो बेटे के, और बेटा भी नहीं है तो पड़ोसी के बेटे के नाम से खोले, पर अपने नाम से नहीं खोल सकते। कितना जबरदस्त भेदभाव था। और ये कारण ये था कि उनके भगवान ने कहा था कि स्त्रियों में आत्मा